जोधपुर से जुड़ा वक्फ संपत्ति विवाद अब सियासी और कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। कुछ लोगों का आरोप है कि इन संपत्तियों को वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जबकि वक्फ बोर्ड का कहना है कि उसका दावा तय जमीन तक ही सीमित है। विवाद बढ़ने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ विवाद में सियासी संग्राम। मंदिर की जमीन पर वक्फ का दावा। लैंड जिहाद की कोशिश, कहां तक फैला है जाल। रिपब्लिक भारत के सवालों ने एक बार फिर वक्फ विवाद के मुद्दे को गरमा दिया। जब वक्फ के चेयरमैन जमीन हमारी है कहा, वहीं सरकार ने मंत्री और विधायकों ने इसे लैंड जिहाद का नाम दिया और साफ शब्दों में कहा, हमें ये बर्दाश्त नहीं। आपको बता दें कि ये मामला जोधपुर में जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। आरोप है कि शहर की कुछ संपत्तियों को वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जबकि स्थानीय रिकॉर्ड में इनका संबंध नगर निगम या अन्य संस्थानों से बताया जा रहा है। विवादित इलाके में गीता भवन, मंदिर, कुछ धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान और सरकारी आवास होने की बात सामने आई है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों और कुछ जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए हैं। वहीं राजस्थान वक्फ बोर्ड का कहना है कि उसका दावा पूरे इलाके पर नहीं बल्कि तय जमीन पर है और अगर किसी को आपत्ति है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत इसका समाधान किया जा सकता है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने संबंधित विभागों और पक्षों में जवाब मांगा और रिकॉर्ड पेश करने को कहा। अब इस मामले में दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड और दावों की जांच अहम होगी। अदालत की सुनवाई के बाद ही साफ होगा कि विवादित जमीन पर कानूनी अधिकार किसका है। जोधपुर के इस विवाद में बीजेपी नेता ने वक्फ बोर्ड के दावे पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि ऐसी संपत्तियों को वक्फ रिकॉर्ड में शामिल किया गया जिन पर पहले से अन्य संस्थानों या सरकारी रिकॉर्ड का दावा है। ये जो संपत्तियां हैं जिसको बिना किसी पब्लिक डोमेन में आए उसको वक्फ की संपत्ति बता देना, मुझे लगता है ये गलत है। इसकी जांच होगी और कहीं भी अगर इसमें कोई दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर गलत तरीके से कोई संपत्ति अगर दर्ज हुई है बिना किसी जानकारी के, तो ऐसे तो कल को हमारे मंदिर हैं, हमारे मकान हैं, हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उनको भी वक्त में दर्ज कर लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। इस देश में लोकतंत्र चलता है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार जरूर है, लेकिन गलत तरीके से इंटरप्ट करके अगर आप कुछ करोगे तो उसकी जांच भी होगी। इस मामले में बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल ने भी वक्फ बोर्ड के दावे पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि सार्वजनिक और धार्मिक संस्थानों से जुड़ी जमीनों को लेकर किसी भी तरह का विवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर क्लेम कर उन बेहद कीमती जमीनों को हथियाना चाहते हैं और खुद के समाज को भी गुमराह कर रहे हैं, इस देश के लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो 2025 के सेशन में हमारा वक्फ बोर्ड कानून आया था, उस कानून के तहत उन्होंने आगे कहा, इन लोगों को जमीन से तो बेदखल करना ही चाहिए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसा बुलडोजर राजस्थान में भी चलने की आवश्यकता है, तभी ऐसे वक्फ बोर्डियों को सबक सीखने को। बीजेपी विधायक ने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं राजस्थान वक्फ बोर्ड ने इन आरोपों को खारिज किया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खां बुधवाली का कहना है कि विवादित जमीन पर बोर्ड का दावा रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर है। उनका कहना है कि अगर अदालत में जमीन वक्फ संपत्ति साबित होती है तो उसके अनुसार फैसला होना चाहिए। उन्होंने भंडारी पर आरोप लगाते हुए कहा, केवल फेमस होने के लिए भंडारी जी ने जिस तरह की बात की गई और सामान्य न्यायालय में गए हैं, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर सामान्य न्यायालय को ये लग रहा है तो हमने वो किसी वहाँ के कलेक्टर जोधपुर को भी या रेवेन्यू माइनॉरिटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सीओज या जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी को इन्वॉल्व नहीं करके
किसी थर्ड पर्सन से वो इसकी जांच करवा सकते हैं। तो वैसे भी हम सरकार में करीबन 45 करोड़ रुपए तो हमारी संपत्तियों के किराए का ड्यू है अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, कि वो कम से कम हमारी संपत्तियां जो यूज ले रही है। बाकायदा हर डिपार्टमेंट, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसको जेपीसी कमेटी ने आदेश दिया था कि उनके 45 करोड़, जब करीब 42 पॉइंट समथिंग थे, अब तो किराया डे पर डे बढ़ ही रहा है, तो वो कमेटी स्टेट गवर्नमेंट को वो किराया देना था। आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने वो किराया नहीं दिया। वहीं जब हमारे रिपोर्टर ने बीजेपी के नेताओं द्वारा लगाए गए लैंड जिहाद पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, ये वो उनका व्यूज है, ये हमारा व्यूज नहीं है। वो तो हिंदुस्तान की अकलियत के लोग बोलते हैं, पता नहीं हर चीज में उनको जिहाद नजर आती है। जिहाद शब्द का मतलब डेफिनेशन समझाए ना भंडारी जी, क्या मतलब महावीर स्वामी उनको क्या कहना चाहते हैं? क्या किसी पे अलांछन लगाना, किसी जाति सूचक की बात करना, क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है? संविधान की अवमानना नहीं है? क्या हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं है? लेकिन कोई इसमें जिहाद नहीं है। इस पूरे मामले को सामने लाने वाले शैलेंद्र भंडारी का आरोप है कि जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने दावा किया है कि जिन संपत्तियों को लेकर विवाद है, वहां लंबे समय से दूसरे संस्थान और गतिविधियां चल रही है। और ये लैंड जिहाद पर्टिकुलर षड्यंत्र पूर्वक यहाँ जोधपुर में नहीं, ये ऐसा लग रहा है कि पूरे राजस्थान और पूरे भारतवर्ष में चल रहा है ये। और अगर इसको लैंड जिहाद भी अगर अपन नाम दें तो ये बहुत वही, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये लैंड जिहाद ही है। कॉमर्शियल बिल्डिंग इन्होंने नहीं चढ़ाई है, वो कब्रिस्तान का नाम लेके चढ़ाई है इन्होंने। बताया वहाँ कब्रिस्तान है, जबकि वहाँ कॉमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई है। क्योंकि वक्त की संपत्ति पे कोई तरह का कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती है, न वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। वक्त की जो बनी हुई है संविधान, उसमें ये है चीज़, पर वहाँ बताते कुछ और है और बनाते कुछ और। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर तमाम ऐसे शैक्षणिक संस्थान, साथ ही सरकारी आवास और तमाम ऐसे धार्मिक स्थल थे जिन्हें वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति के अंदर यानी कि रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो मखिया अगर बात की जाए इन लोगों की जो इस तमाम संस्थानों और इन लोगों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास राजस्व रिकॉर्ड है और तमाम वो चीज़ें हैं, ये वो फिलहाल गीता भवन हैं जो भी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के अंदर जो रिकॉर्ड्स है उनमें दर्ज होने का दावा यहाँ पर किया गया है। जोधपुर के इस पूरे विवाद में फिलहाल 3 अहम सवाल हैं। पहला, जिन संपत्तियों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है उनका मूल रिकॉर्ड क्या कहता है? दूसरा, वक्फ बोर्ड का दावा किन दस्तावेजों के आधार पर है? और तीसरा, अदालत इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाती है? फिलहाल मामला कोर्ट में है और सभी पक्ष अपने अपने दावे और तर्क पेश कर रहे हैं। दस्तावेजों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही साफ हो पाएगी विवादित संपत्तियों का कानूनी अधिकार किसके पक्ष में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जोधपुर से जुड़ा वक्फ संपत्ति विवाद अब सियासी और कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। कुछ लोगों का आरोप है कि इन संपत्तियों को वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जबकि वक्फ बोर्ड का कहना है कि उसका दावा तय जमीन तक ही सीमित है। विवाद बढ़ने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ विवाद में सियासी संग्राम। मंदिर की जमीन पर वक्फ का दावा। लैंड जिहाद की कोशिश, कहां तक फैला है जाल।